2025 रात के 1 बजे और सिर्फ 30 मिनट का ऑपरेशन और पाकिस्तान में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को इंडियन आर्म फोर्सेस ने ठिकाने पर लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के पहलगांव आतंकवादी हमले के बाद इंडिया का एक जबरदस्त और सक्सेसफुल रिटेलिएशन रहा। यह आर्मी और एयरफोर्स कंबाइंड ऑपरेशन था जिसमें आर्मी के प्लानिंग और एयरफोर्स का जबरदस्त एग्जीक्यूशन था। चलिए इसको डिटेल से हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये आपको भारत का नक्शा दिख रहा है। इस मैप अगर आप ऊपर देखें तो जो ग्रीन एरिया है इसको पाकिस्तान का ऑक्यूपायर रखा है। इसकी वजह से इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर भी बोलते हैं, कभी पीओके बोलते हैं, कभी पीओजे बोलते हैं। इस एरिया में पाकिस्तान ने आतंकवादियों के खूब सारे अड्डे बना रखे हैं जहाँ पर उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। यहाँ पे आपको जो दिखाई दे रहा है वो चांदना के ऑक्यूपायर कर रखा है। इसको अक्साई चेन भी बोलती हैं। जो रेड और ग्रीन एरिया है इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब जम्मू कश्मीर और पीओजे के बीच में यह जो लाइन है इसको एलओसी बोलते हैं। इसके अलावा यह जो लाइन है इसको इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन बोलते हैं। पीओजे के इस एरिया में लगभग आतंकवादियों के अड्डे हैं, कुछ पाकिस्तान के अंदर भी हैं। तो रात को ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट होता है। इंडिया के जबरदस्त फाइटर जेट राफाल अपने एयरवेज से उड़ान भरते हैं। प्रिसीजन मिसाइल्स को लेकर इन फाइटर जेट के पास में 2 टाइप के मिसाइल लगे हुए हैं। जब फाइटर फायरिंग की जाती है यह लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस नहीं करती। सबसे पहले आर्मी लाइटिंग मिनियंस को, जिनको कलर डोनर भी कहा जाता है, इनको लॉन्च किया जाता है। इसके ट्यूब लॉन्चर से लॉन्च होते हैं। ये अपने फिन्स को ओपन कर लेते हैं और प्रोपेलर की हेल्प से आगे बढ़ते हैं। इनके अंदर जीपीएस कैमरा और बहुत सारे लेंसेस होते हैं। रियल टाइम टारगेट को लोकेट करते रहते हैं और ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी पर काम करते हैं। यह 1 से लेकर 50 किलो तक एक्सप्लोसिव मटेरियल कंटेन कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट एक कैंप की बात कर लेते हैं, जैसे सैयदना बिलाल कैंप। यह पीओके के मुजफ्फराबाद से में अवेलेबल है और यह जैसे मोहम्मद का एक ट्रेनिंग कैंप भी है। तो सबसे पहले लॉइटिंग तरफ चक्कर लगाता है। इस कंडीशन में 30 मिनट से लेकर 6 घंटे तक किसी टारगेट की रेकी कर सकता है और यह जो भी इसको रियल टाइम में इंफॉर्मेशन मिलती है वह आर्मी ऑफिशियल्स जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं उनको प्रोवाइड करवाता है। जब एक बार टारगेट फिक्स हो जाता है तो यह टारगेट के ऊपर गिरता है और इसके अंदर जो भी एक्सप्लोसिव है उसका ज़बरदस्त धमाका करता है। लॉइटरिंग म्यूनिशंस सुसाइड ड्रोन होते हैं जो टारगेट को डिस्ट्रॉय करके खुद भी खत्म हो जाते हैं। यह छोटे टारगेट को खत्म करने के काम आते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 1-2 कैंप की ही कंफर्म इन्फॉर्मेशन है कि किस कैंप को ड्रोन से उड़ाया गया है और किसको मिसाइल से उड़ाया गया है। लेकिन सवाई नाला कैंप जो मुजफ्फराबाद में एलओसी से 30 किलोमीटर दूर है, यह वह जगह है जहां सोनमर्ग, गुलमर्ग और रिसेंटली पहलगांव हमले के आतंकवादियों को ट्रेन किया गया था। इसके लिए शायद राफेल हैमर मिसाइल लॉन्च करता है जो एक मीडियम रेंज मिसाइल है जिसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है, जो छोटे टारगेट को भी हिट करने के काम आती है। यह एक सबसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड 1000 किलोमीटर आवर है। एयर से सरफेस टारगेट काम आती है और यह 125 से 250 किलो तक का हैवी एक्सप्लोसिव मटेरियल कंटेन कर सकती है। इसके फ्रंट हेड में आईईएस और जीपीएस जैसे सेंसर लगे रहते हैं जो टारगेट को ट्रैक करते रहते हैं और कंट्रोल बोर्ड जो इन सेंसर के पीछे लगा रहता है सेंसर से बीच के पोर्शन में बोर डेड होता है जो फाइनल एक्सप्लोजन करता है और लास्ट में इसका रॉकेट फ्यूल होता है जो मिसाइल को आगे की तरफ बढ़ाता है। इसके अलावा मिसाइल को गाइड करने के लिए यहाँ पर फिन्स भी लगी रहती हैं। जैसे ही सवाई नाला कैंप के पास में ये पहुँचती है तो आगे लगा इम्पैक्ट सेंसर किसी भी चीज़ से टकराएगा तो यह एक्टिवेट होगा और पीछे लगे बोर हेड में से एक छोटा सा एक्सप्लोजन करवाता है। इस छोटे से एक्सप्लोजन से पूरा एक्सप्लोसिव मटेरियल एक्टिवेट हो जाएगा और केस के अंदर ज़बरदस्त हाई प्रेशर और टेम्परेचर पर गैसेस जनरेट होने लगेगी। जब यह केस अंदर की हाई प्रेशर और टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाएगा तो एक ज़बरदस्त एक्सप्लोजन होता है। सेम इसी तरीके से कोटली जो कि पीओजे के अंदर ही अवेलेबल है, वहाँ पर भी 2 आतंकवादियों के कैंप और उड़ाए जाते हैं। और अमरनाथ यात्रा में तीर्थ यात्रियों पर बस हमला करने वाले जो आतंकवादी थे उनकी ट्रेनिंग गुलपुर कैंप से ही हुई थी। इसके बाद में बरनाला कैंप जो फिर से पीओजे के में भीमबर में स्थित है, इसको भी उड़ाया गया था। अब यह जो 5 कैंप हैं पीओजे के में थे, लेकिन हमारी आर्म फोर्सेस इससे भी आगे बढ़ी क्योंकि हमें एक बहुत पुराना बदला लेना था और गुस्सा बहुत ज़्यादा था 2008 का मुंबई का हमला। इसके आतंकवादियों को उड़ाने के लिए हमारी फोर्सेस ने इंटरनेशनल बॉर्डर के पार भी हमला किया और मरकीज ताइवा कैंप जो 12 से 18 किलोमीटर दूर है इंटरनेशनल बॉर्डर से, जिसमें अजमल कसाब और डेविड हेडली जो मुंबई के मास्टरमाइंड थे, इनकी ट्रेनिंग इसी कैंप से हुई थी।
तो इस कैंप को उड़ाने के लिए इंडियन एयर स्पेस में रहते हुए रफाल एक पावरफुल मिसाइल लॉन्च करता है। यह एक लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल थी जिसकी रेंज 300 से 550 किलोमीटर तक है और यह वॉरहेड क्षमता 450 किलोग्राम तक है। इसमें भी आईईएस, जीपीएस और डीएसएम जैसे सेंसर लगे थे, जो एक्चुअल में एक कैमरा होता है जो खुद डिजिटल सीन को मैच करके देखता है कि सही डायरेक्शन में मिसाइल चल रही है या नहीं। 30 से 50 मीटर के एल्टीट्यूड पर भी उड़ सकती है, तो यह रडार से आसानी से बच सकती है। अब जो मिसाइल एक्टिवेट होते हैं वह लगभग सेम ही तरीके से होते हैं। आतंकवादियों के इस अड्डे पर 4 बार स्ट्राइक करके पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। लेकिन हमारा सियालकोट में स्थित महमूना जोया कैंप, जो हिजबुल्लाह मुजाहिदीन का एक बहुत बड़ा कैंप है, यहाँ से आतंकवादियों के रिक्रूटमेंट भी किए जाते हैं। और यही कैंप है जो कटवा और जम्मू में आतंक को फैलाता है। इस कैंप को भी मिसाइल और कैंप पाकिस्तान सीमा के अंदर सर्जल कैंप और मरकज सुबहान अल्लाह कैंप को भी उड़ाया गया। तो टोटल 4 कैंप पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर उड़ाए गए और 5 आतंकवादियों के कैंप पीओजी में उड़ाए गए। और जितने भी यह कैंप उड़ाए गए वह इंडिया में होने वाले बड़े आतंकवादी हमलों के कैंप ऐसे बना रखे हैं जैसे कोई एजुकेशनल यूनिवर्सिटी हो। तो क्या थोड़ा बहुत भी इन लोगों में शर्म बची है? क्या पाकिस्तान यह बता सकता है कि इंडिया उन पर कब आतंकवादी हमला किया था, जो यह लोग अपने यहाँ पर बार बार हमले आम निर्दोष जनता पर करते रहते हैं? जनरली हम थ्योरी टेक्निकल कंटेंट ही बनाते हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में इन्हें देखकर हमें दुख भी होता है कि हमारा आधा जम्मू कश्मीर तो इन आतंकवादियों ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है और इधर से कुछ हिस्से को चाइना ने ऑक्यूपाई करके रखा है। हालांकि हमारी आर्म्ड फोर्सेस और हमारी सरकार जैसे कंट्रीज को इकोनॉमिकल कमर तोड़ मोड़ कर हमारी जगह को आसानी से वापस लिया जा सकता है। मेरे ख्याल से युद्ध एक लास्ट ऑप्शन है जिसमें लाखों करोड़ों की मिसाइल लॉन्च होने के बाद में जीरो हो जाती है, लेकिन जब तक हमारे पास होती है तब तक सामने वाले को डर रहता है कि इसके पास में बहुत पावर है। और यदि हम ऐसा कर लेते हैं तो चाइना को भी शायद समझ में आ जाएगा कि हम इंडियंस हमारी ज़मीन को छोड़ने वाले तुम्हारे पास भी नहीं हैं। हमें डिप्लोमेटिक एक्शंस और बहुत सोच समझ के काम करने की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिए यूपीएससी हिंदी वॉरियर से।